सुगैयर हार्दिक पांडे और शुभमन गिल, ईगो क्लैश, एक नई राइवलरी और एक और कंट्रोवर्सी, ऐसा ही कुछ देखने को मिला मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटन के बीच खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में। दरअसल हुआ कुछ ऐसा, टॉस के समय जो हार्दिक पांडे ने शुभमन गिल के लिए हाथ आगे बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए, बट शुभमन गिल ने जो है वो इग्नोर कर दिया और हार्दिक पांडे से हाथ नहीं मिलाया। और उसके बाद जो हार्दिक पांडे का जो फेस है बिल्कुल से उतरा हुआ दिखाई दिया। बुरा तो लगता है ना यार, जब आप किसी से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाओ और आप हाथ ना मिलाए सामने वाला, तो हार्दिक पांडे को बुरा लगा। फर्स्ट इंसिडेंट यहां पे हुआ, ये शुभमन गिल के एंड से था। उसके बाद हार्दिक पांडे जब मुंबई इंडियंस फील्डिंग करने आई और शुभमन गिल जो वो दूसरी बॉल पे ही आउट हो गया, उसके बाद हार्दिक पांडे का एक भड़ास, और वो भड़ास निकली शुभमन गिल के आउट होने पे, और शुभमन गिल के फेस के आगे जाके ओवर रिएक्टिव जो है वो सेलिब्रेशन बनता था हार्दिक पांडे का। क्यों? क्योंकि आपने सामने वाले कप्तान को जो है वो 2 रन पे आउट कर दिया। उसके बाद चलिए यहां तक भी ठीक था। उसके बाद तीसरा इंसिडेंट हुआ, जब मैच खत्म हुआ, तो मैच खत्म होने के बाद जब एक दूसरे से हाथ हैंडशेक करते हैं ना, तो हार्दिक पांडे बीच लाइन से निकल के, साइड से निकल के और पार निकल गया। यानी वहां भी शुभमन गिल से जो हो हार्दिक पांडे ने हाथ मिलाने से मना कर दिया। और सोशल मीडिया पे इसी को लेके जो हो वो एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ, और ये सब कुछ हुआ है दोनों के ही बीच जो हो वो ईगो क्लैश। और ईगो इसलिए क्योंकि 2 साल पहले तक हार्दिक पांडे की कैप्टेंसी के अंडर खेलता था शुभमन गिल। उसके बाद हार्दिक पांडे आ गया मुंबई इंडियंस। हार्दिक पांडे मुंबई इंडियंस के बाद आने के बाद मुंबई इंडियंस का हार्दिक का सीजन भी खराब, और जहां हार्दिक पांडे को टीम इंडिया की कैप्टेंसी मिलनी थी, तो चौथा पर बात तो चल रही थी ना भाई कि व्हाइट बॉल यानी जो वनडे और T20 में जो हार्दिक पांडे कैप्टन होगा, तो वहां भी जो हार्दिक पांडे को कैप्टेंसी नहीं मिली, और हार्दिक पांडे का जो है मुंबई इंडियंस के साथ लास्ट ईयर बस से बदतर था। वहीं शुभमन गिल जो एक टाइम पे गुजरात टाइटन का वाइस कप्तान था हार्दिक पांडे के अंडर, सडनली उसे गुजरात टाइटन की कैप्टेंसी मिली। उसके बाद जो है वो टीम इंडिया की जो है वो टेस्ट टीम की कैप्टेंसी भी मिल गई अब, और आने वाले समय में जो है वो हमें शुभमन गिल जो है वनडे में भी कैप्टेंसी करता हुआ दिखाई देगा। और इन्हीं सब ईगो के कारण कहीं ना कहीं है तो सही ईगो, तभी तो इतना कुछ हुआ है एक मैच में। ऐसा तो हो नहीं सकता, और ये सडनली तो हुआ नहीं होगा ना, हमें बैक डोर से चीजें पता नहीं चलती। बट हुआ तो तभी से था ये जब गुजरात टाइटन में दोनों थे, और दोनों के बीच इसी सब को लेके जो है वो सोशल मीडिया में बहुत ही बड़ा जो हो बवाल हो रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर था भी तो शुभमन गिल को ये सब चीजें पर्दे के पीछे रहने देनी थी। और ये तो एक नॉर्मल सा जस्चर था यार, कि आप टॉस करते हो तो टॉस पे आपका हाथ मिलाना बनता है। अगर शुभमन गिल वहां ना करता तो शायद ये चीजें किसी को समझ आती नहीं। बट हुआ क्या इसमें, इस ईगो क्लैश में जो शुभमन गिल आगे बढ़ गया। शुभमन गिल को इंडिया की टेस्ट कैप्टेंसी भी मिल गई। वनडे में शुभमन गिल जो है वो टीम इंडिया का वाइस कप्तान भी है, और हार्दिक पांडे इस रेस में जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पीछे पिछड़ चुका है कैप्टेंसी की रेस में। और यही एक बहुत बड़ा कारण था कि एक नई कंट्रोवर्सी होगी, और हमने इन्हीं बातों से देखा है ना कि कितनी बड़ी राइवलरी हो जाती है। चाहे इन्हीं छोटी छोटी बातों से पास्ट में हमने देखा हुआ कैप्टेंसी को लेके, या चाहे गौतम गंभीर हो या फिर जो है वो गौतम गंभीर हो, विराट कोहली, MS धोनी और सौरभ गांगुली के बीच, तो ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी होती है, और शायद बैक डोर में थी सारी चीजें। तो शुभमन गिल को ऑन द फील्ड तो नहीं करना चाहिए था, और मैं तो शुभमन गिल की गलती मानता हूं। ठीक है, आपका होगा ईगो क्लैश और कुछ पास्ट में हुआ भी होगा आपके बीच में, बट आपको इस तरीके का बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। और हाथ मिलाने में जाता क्या है यार, आप मतलब जस्ट इमेजिन करो कि तुम सामने खड़े हो और तुमने किसी से हाथ मिला रहे हो, और तुम उससे बात हाथ नहीं मिला रहे, तो बुरा तो लगता है। और उसके बाद वर्ष क्या हुआ गुजरात टाइटन के लिए कि शुभमन गिल की गुजरात टाइटन 20 रन से मैच भी हार गई। आपने गलती भी करी, मैच भी हार गए, और आप टूर्नामेंट से जो हो एक तरीके से बाहर भी हो गए। तो ठीक है, आपके कुछ प्रॉब्लम होगी, डिनाई नहीं कर रहा मैं, जब ही तो हुआ है, नहीं तो हाथ मिलाने में कौन क्या जा रहा था।
और ऐसा नहीं कि हार्दिक पांडे के साथ ये हुआ, मैंने इससे पहले श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांडे को भी देखा है। तो कुछ तो प्रॉब्लम है, या तो हार्दिक पांडे के साथ है या और खिलाड़ियों के साथ है। क्यों? क्योंकि मैंने मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग का जो ग्रुप स्टेज का लास्ट मैच था, वहां श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांडे के बीच भी ऐसा ही कुछ हुआ था, बट तब चीजें सामने निकल के नहीं आई। बट जब शुभमन गिल और हार्दिक पांडे के बीच आई तो अब चीजें खुल के सामने आ गई, और सोशल मीडिया से लेके और हर जगह जो हो यही चीज छपी हुई है। तो देखना होगा और दोनों खिलाड़ियों को सॉर्ट करना होगा, नहीं तो एटलीस्ट हमें वनडे और T20 में तो दोनों ही खिलाड़ी इंडिया के लिए यहां से अगले 5-6 साल के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। हालांकि शुभमन गिल जो हो T20 की टीम में अभी है नहीं, बट जल्द ही शुभमन गिल हमें T20 में भी खेलता हुआ दिखाई देगा, और इसमें बाद में कुछ नहीं होगा, टीम का ही नुकसान होगा। सो आई होप, उम्मीद करता हूं कि आने वाले भविष्य में ऐसा कुछ देखने को ना मिले। सो गाइस, आप अपनी राय बताना इस पूरी कंट्रोवर्सी पे कि किस खिलाड़ी की गलती थी और क्यों हुआ होगा दोनों के बीच इतना बड़ा ईगो क्लैश। सो गाइस, यार अपनी राय कमेंट करके बताना, और जो भी YouTube चैनल से नहीं जुड़े YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।